आप अपने गोल्डन टाइम को, जो अल्लाह ने आपको गोल्डन टाइम दिया, इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, इस वक्त आपकी एज 14 से 30 साल के दरमियान है और अभी तक अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आने वाले कुछ सालों में आप गारंटीड पछताने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ी गलतफहमी जो इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल को है, हमें ये लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत है। और आज जो दुनिया में ज़्यादातर नाकाम लोग हैं, उन्हें भी अपनी जवानी में मुझ समेत यही लगता था कि अभी उनके पास बहुत सारा वक्त है। वो भी यही सोचते थे कि यार अभी तो बहुत उम्र पड़ी है मौज मस्ती करने की, लेकिन जब जिम्मेदारियां आएंगी तो फिर कहाँ वक्त मिलेगा मज़े करने का। अपनी इसी गलतफहमी की वजह से ही आज वो ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। आपने आसपास देखा तो होगा ऐसे लोगों को, अगर देखा है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसी ज़िंदगी जीने से वो कभी दूर भागा करते थे, जिससे वो नफ़रत किया करते थे, तो आज की ये वीडियो मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये वीडियो आपके लिए और उन लोगों के लिए एक वेकअप कॉल की तरह होने वाली है। जिस झूठी नींद में आप सो रहे हैं उससे जगाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों याद रखिए, आपको आपके कंफर्ट जोन और आपके लेजीनेस की वजह से बहुत दूर ले जाएगी ये वीडियो। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत आपको बुरी लगेंगी, क्योंकि ये बातें आपको और दुनिया के 99% नॉर्मल, एवरेज और मीडियोकर लोगों को इससे आगे लेके जा सकती हैं। क्योंकि अगर आपने एक बात समझ ली जो मैं आपके साथ करने वाला हूं, और अगर आपकी उम्र 14 से 30 साल तक है और आप यंग एज में हैं, तो यही आपकी गोल्डन एज है। क्योंकि अभी आपके सर के बाल सफ़ेद और आपके दांत गिरना स्टार्ट नहीं हुए। आपका चेहरा और आपकी सोच बिल्कुल जवान और यंग है। आपकी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब हैं, जिस्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जितनी एनर्जी शायद फिर कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं होगी। तो शायद ज़िंदगी में आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पहुँचना चाहते हो। क्योंकि इस एज में आप जो काम करते हैं वही डिसाइड करता है, वही काम कि आपके आगे की ज़िंदगी कैसे होगी। लेकिन अगर आप आज अपने कंफर्ट जोन में ही स्टक होके रह जाएंगे, फंसे रहोगे, अपना टाइम और अपनी एनर्जी बर्बाद करते रहोगे, तो आने वाले साल आप पर बहुत भारी होने वाले हैं। आप दिन रात काम करोगे, लोगों की बातें सुनोगे, घर वालों के ताने सुनोगे, लेकिन उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर पाओगे सवाए पछताने के। जब ये टाइम चला जाएगा और आपके सर के बाल सफ़ेद होने लगेंगे, उस दिन से आप अगले हर दिन अपने आप को कोसेंगे, डांटेंगे, नफरत करेंगे अपने आप से, अपने आप को पछताएंगे कि क्यों मैंने अपना गोल्डन टाइम बर्बाद कर दिया है। अगर उस वक्त में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ कर लेते तो आप ये सोचते कि मेरी हालत आज वाली ना होती। लेकिन उस वक्त पछताने से क्या होगा दोस्तों। इसलिए अच्छा है, जो करना है आज ही करो, कल जो बनना है आज बनो, क्योंकि आगे चल के ना आपके अंदर वो एनर्जी होगी और ना ही वो डिज़ायर आपके पास होगी। आप कुछ कर लो, अभी कर लो। लेकिन अभी ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं मेरी तरह कि तुम्हें नहीं पता मेरे हालात कैसे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कोई काम शुरू नहीं कर सकता हूँ क्योंकि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो रोकड़ा पैसा ही नहीं है, जॉब करने जाऊं तो कोई जॉब ही नहीं देता मुझे, अगर मिल भी जाए तो कहते हैं कि हम सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को हायर करते हैं। व्हाट शुड आई डू, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों कि आप कुछ ना सोचो, कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ अरसा सिर्फ रुक जाओ, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, आगे चल के ये खुद आपको ठोकरें मारेगी और समझाएगी। यही गलत फहमी दुनिया के 99% लोगों की भी होती है। उनको भी यही लगता है कि अभी तो बहुत ज़्यादा वक्त पड़ा है, अभी देर कहाँ हुई है, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। क्योंकि उनको लगता है कि जैसा उन लोगों ने सोचा हुआ है और जैसा उन लोगों ने अपना सक्सेस प्लान बनाया हुआ, बिल्कुल स्मूथली काम वैसे ही होगा और कुछ अरसे बाद वो मिलियनियर और बिलियनियर बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। आप जो कुछ सोच के बैठे हो ना माइंड में, ज़रूरी नहीं है कि सेम उसी तरह ही हो, बल्कि रियलिटी में आप कदम और कदम पर आप गिरते हैं, फेल होते हैं, गलतियों से लर्न करते हैं, तब जाके आप सक्सेस अचीव कर पाते हो। इसलिए अगर आज आप पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट नहीं कर पाओगे तो आगे चल के खुद से यही बोलोगे कि काश यार मैंने उस एज, गोल्डन एज में स्टार्ट कर लिया होता, आज मैं लाइफ में वहाँ होता जहां मुझे होना चाहिए था। अब तो टाइम के साथ साथ एनर्जी और डिज़ायर लेवल भी कम हो गया, काश मैं पहले स्टार्ट करता। तो दोस्तों ये कहानी मेरी आप लोगों के लिए कि ज़िंदगी में
पेशेंस यानी सब्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इतना सब्र भी ना हो कि अपना गोल्डन टाइम ही अपने हाथ से गवा बैठो। और ये बात मैं खुद नहीं कर रहा, बल्कि ये बात एलॉन मस्क ने भी कही है कि सब्र करना बंद करो और ख़ुद से सवाल करो कि कैसे मैं अपने 10 साल का प्लान 6 महीनों में पूरा कर सकता हूँ। हो सकता है आप फेल हो जाओ, लेकिन आप उस इंसान से तो आगे ही होंगे जो हार मान के बैठा हुआ है, और ये प्लान पूरा होने में 10 साल ही लगेंगे। लेकिन अफसोस, तुम्हें कहाँ पता मेरे हालात का, मेरी सिचुएशंस कैसी हैं, किसी को नहीं पता मैं ज़िंदगी कैसी गुजार रहा हूँ। मेरी ये हालत इस वजह से है कि मैं पैदा ही गलत घर में हुआ हूँ। दोस्तों, सबसे आसान काम यही है, अपनी गलतियों के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम कर देना, ब्लेम गेम। लेकिन क्या उन पर, लोगों पर, हालात पर इल्ज़ाम लगाने से वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। वो हमेशा आपकी अपनी प्रॉब्लम्स रहेंगी जिन्हें आपने खुद ही सॉल्व करना है। अगर खुद सॉल्व नहीं करोगे तो हर वक्त शिकायतें करते रहोगे, तो लोग आपको सुन तो लेंगे, आपको झूठा दिलासा और तसल्ली भी दे देंगे और कहेंगे घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन ठीक सब कुछ तब तक होगा जब तक आप खुद से उसे ठीक नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम्स जैसी भी हों, प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स ही होती हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस बात को समझो कि प्रॉब्लम्स पर ध्यान ना देने से और उन प्रॉब्लम्स की वजह से कोई और काम ना करने से प्रॉब्लम्स हल तो नहीं होती, लेकिन बल्कि होता क्या है कि उससे वो प्रॉब्लम्स और भी बढ़ती जाती हैं, आपकी एनर्जी और थिंकिंग पावर भी कम होती जाएगी। लेकिन अगर अभी आप अपनी प्रॉब्लम्स जैसी सोल्यूशन पर गौर करते रहोगे और कुछ नहीं करोगे, तो आप कभी भी वो लाइफ अचीव नहीं कर सकते हो जैसी लाइफ आप अपने लिए चाहते हो। लेकिन अगर आप उन सारी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा साइड पे रखें, अपना पूरा जी जान लगाकर अपने गोल्स अचीव करने के लिए, बुरी सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, तो ना सिर्फ आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि आप अपनी मंजिल के थोड़ा सा और भी करीब होते जाएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क आप इस उम्र में ले सकते हैं, इतना रिस्क शायद आप शादी के बाद या मेरी तरह बच्चे होने के बाद, जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, 40 टच कर पाएंगे, उस वक्त नहीं ले पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि उस वक्त जब आपकी जिम्मेदारियों को देखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, चारों तरफ घिरे हुए होगे, तो तब कभी भी उनको देखकर आप रिस्क नहीं ले पाओगे। अब शायद आपको इस बात का अंदाज़ा ना हो कि आप इस उम्र में, जब आपके पास सक्सेस अचीव करने के लिए यू हैव एवरीथिंग, जवान सोच है, दिमाग है, हेल्थी बॉडी है, उन सब के होते हुए भी आप रिस्क ना लेकर अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अब रिस्क लेने से मतलब ये नहीं है कि आप कोई रिस्क लें कि जिसका नतीजा बिल्कुल ही फेलियर हो। मिसाल के तौर पे किसी ऐसे बिजनेस में जानबूझकर इन्वेस्ट कर देना जो पहले से डूबा हुआ हो, बल्कि सोच समझकर और अच्छे एक्सपीरियंस लोगों से मशवरा करके जब आप इन्वेस्ट करें। अब ये नहीं है कि रिस्क ले लिया तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, अब तो आगे सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, नहीं, बल्कि आपका हर एक रिस्क आपसे आपका टाइम और आपकी एनर्जी मांगता है। इन दोनों चीज़ों को भी अभी इस एज में अगर आपके पास कमी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इन दोनों चीज़ों को गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? आप भी दुनिया के 99% लोगों की तरह नाकामी से डरते हो कहीं ये रिस्क मेरे गले ना पड़ जाए, ये मेरा इन्वेस्ट किया हुआ टाइम और एनर्जी बर्बाद ना हो जाए। नहीं, आप इससे नहीं डरते। आप डरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के जज करने से डरते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। इस डर की वजह से आप कुछ करने से डरते हो। दोस्तों, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप एक वक्त में हर किसी को राजी नहीं कर सकते, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लोग हमेशा आपकी पीछे बातें करेंगे, लेकिन जब आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसे कंट्रोल नहीं करना चाहते, यानी जो आप आज कर रहे हैं वक्त और एनर्जी का ज़िया, अगर आप लोगों की सोच के चक्रों में पड़ जाएंगे ना, तो जिंदगी के दलदल में आप धंसते चले जाएंगे। और जब आप उम्र ये चली जाएगी जो मैंने बताया, तब आप सिर्फ पछताएंगे। इसलिए इन सब में टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। अगर आप रिलेशनशिप स्किल्स सीखना चाहते हैं, डिजिटल स्किल्स सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हैं या बिजनेस सीखना चाहते हैं, तो मेरे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मेरा ये दावा है कि मैं आपको बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन आपकी सोचने का अंदाज ज़रूर बदल सकता हूँ। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
आप अपने गोल्डन टाइम को, जो अल्लाह ने आपको गोल्डन टाइम दिया, इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, इस वक्त आपकी एज 14 से 30 साल के दरमियान है और अभी तक अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आने वाले कुछ सालों में आप गारंटीड पछताने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ी गलतफहमी जो इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल को है, हमें ये लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत है। और आज जो दुनिया में ज़्यादातर नाकाम लोग हैं, उन्हें भी अपनी जवानी में मुझ समेत यही लगता था कि अभी उनके पास बहुत सारा वक्त है। वो भी यही सोचते थे कि यार अभी तो बहुत उम्र पड़ी है मौज मस्ती करने की, लेकिन जब जिम्मेदारियां आएंगी तो फिर कहाँ वक्त मिलेगा मज़े करने का। अपनी इसी गलतफहमी की वजह से ही आज वो ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। आपने आसपास देखा तो होगा ऐसे लोगों को, अगर देखा है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसी ज़िंदगी जीने से वो कभी दूर भागा करते थे, जिससे वो नफ़रत किया करते थे, तो आज की ये वीडियो मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये वीडियो आपके लिए और उन लोगों के लिए एक वेकअप कॉल की तरह होने वाली है। जिस झूठी नींद में आप सो रहे हैं उससे जगाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों याद रखिए, आपको आपके कंफर्ट जोन और आपके लेजीनेस की वजह से बहुत दूर ले जाएगी ये वीडियो। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत आपको बुरी लगेंगी, क्योंकि ये बातें आपको और दुनिया के 99% नॉर्मल, एवरेज और मीडियोकर लोगों को इससे आगे लेके जा सकती हैं। क्योंकि अगर आपने एक बात समझ ली जो मैं आपके साथ करने वाला हूं, और अगर आपकी उम्र 14 से 30 साल तक है और आप यंग एज में हैं, तो यही आपकी गोल्डन एज है। क्योंकि अभी आपके सर के बाल सफ़ेद और आपके दांत गिरना स्टार्ट नहीं हुए। आपका चेहरा और आपकी सोच बिल्कुल जवान और यंग है। आपकी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब हैं, जिस्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जितनी एनर्जी शायद फिर कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं होगी। तो शायद ज़िंदगी में आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पहुँचना चाहते हो। क्योंकि इस एज में आप जो काम करते हैं वही डिसाइड करता है, वही काम कि आपके आगे की ज़िंदगी कैसे होगी। लेकिन अगर आप आज अपने कंफर्ट जोन में ही स्टक होके रह जाएंगे, फंसे रहोगे, अपना टाइम और अपनी एनर्जी बर्बाद करते रहोगे, तो आने वाले साल आप पर बहुत भारी होने वाले हैं। आप दिन रात काम करोगे, लोगों की बातें सुनोगे, घर वालों के ताने सुनोगे, लेकिन उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर पाओगे सवाए पछताने के। जब ये टाइम चला जाएगा और आपके सर के बाल सफ़ेद होने लगेंगे, उस दिन से आप अगले हर दिन अपने आप को कोसेंगे, डांटेंगे, नफरत करेंगे अपने आप से, अपने आप को पछताएंगे कि क्यों मैंने अपना गोल्डन टाइम बर्बाद कर दिया है। अगर उस वक्त में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ कर लेते तो आप ये सोचते कि मेरी हालत आज वाली ना होती। लेकिन उस वक्त पछताने से क्या होगा दोस्तों। इसलिए अच्छा है, जो करना है आज ही करो, कल जो बनना है आज बनो, क्योंकि आगे चल के ना आपके अंदर वो एनर्जी होगी और ना ही वो डिज़ायर आपके पास होगी। आप कुछ कर लो, अभी कर लो। लेकिन अभी ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं मेरी तरह कि तुम्हें नहीं पता मेरे हालात कैसे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कोई काम शुरू नहीं कर सकता हूँ क्योंकि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो रोकड़ा पैसा ही नहीं है, जॉब करने जाऊं तो कोई जॉब ही नहीं देता मुझे, अगर मिल भी जाए तो कहते हैं कि हम सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को हायर करते हैं। व्हाट शुड आई डू, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों कि आप कुछ ना सोचो, कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ अरसा सिर्फ रुक जाओ, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, आगे चल के ये खुद आपको ठोकरें मारेगी और समझाएगी। यही गलत फहमी दुनिया के 99% लोगों की भी होती है। उनको भी यही लगता है कि अभी तो बहुत ज़्यादा वक्त पड़ा है, अभी देर कहाँ हुई है, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। क्योंकि उनको लगता है कि जैसा उन लोगों ने सोचा हुआ है और जैसा उन लोगों ने अपना सक्सेस प्लान बनाया हुआ, बिल्कुल स्मूथली काम वैसे ही होगा और कुछ अरसे बाद वो मिलियनियर और बिलियनियर बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। आप जो कुछ सोच के बैठे हो ना माइंड में, ज़रूरी नहीं है कि सेम उसी तरह ही हो, बल्कि रियलिटी में आप कदम और कदम पर आप गिरते हैं, फेल होते हैं, गलतियों से लर्न करते हैं, तब जाके आप सक्सेस अचीव कर पाते हो। इसलिए अगर आज आप पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट नहीं कर पाओगे तो आगे चल के खुद से यही बोलोगे कि काश यार मैंने उस एज, गोल्डन एज में स्टार्ट कर लिया होता, आज मैं लाइफ में वहाँ होता जहां मुझे होना चाहिए था। अब तो टाइम के साथ साथ एनर्जी और डिज़ायर लेवल भी कम हो गया, काश मैं पहले स्टार्ट करता। तो दोस्तों ये कहानी मेरी आप लोगों के लिए कि ज़िंदगी में
पेशेंस यानी सब्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इतना सब्र भी ना हो कि अपना गोल्डन टाइम ही अपने हाथ से गवा बैठो। और ये बात मैं खुद नहीं कर रहा, बल्कि ये बात एलॉन मस्क ने भी कही है कि सब्र करना बंद करो और ख़ुद से सवाल करो कि कैसे मैं अपने 10 साल का प्लान 6 महीनों में पूरा कर सकता हूँ। हो सकता है आप फेल हो जाओ, लेकिन आप उस इंसान से तो आगे ही होंगे जो हार मान के बैठा हुआ है, और ये प्लान पूरा होने में 10 साल ही लगेंगे। लेकिन अफसोस, तुम्हें कहाँ पता मेरे हालात का, मेरी सिचुएशंस कैसी हैं, किसी को नहीं पता मैं ज़िंदगी कैसी गुजार रहा हूँ। मेरी ये हालत इस वजह से है कि मैं पैदा ही गलत घर में हुआ हूँ। दोस्तों, सबसे आसान काम यही है, अपनी गलतियों के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम कर देना, ब्लेम गेम। लेकिन क्या उन पर, लोगों पर, हालात पर इल्ज़ाम लगाने से वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो हमेशा आपकी अपनी प्रॉब्लम्स रहेंगी जिन्हें आपने खुद ही सॉल्व करना है। अगर खुद सॉल्व नहीं करोगे तो हर वक्त शिकायतें करते रहोगे, तो लोग आपको सुन तो लेंगे, आपको झूठा दिलासा और तसल्ली भी दे देंगे और कहेंगे घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन ठीक सब कुछ तब तक होगा जब तक आप खुद से उसे ठीक नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम्स जैसी भी हों, प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स ही होती हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस बात को समझो कि प्रॉब्लम्स पर ध्यान ना देने से और उन प्रॉब्लम्स की वजह से कोई और काम ना करने से प्रॉब्लम्स हल तो नहीं होती, लेकिन बल्कि होता क्या है कि उससे वो प्रॉब्लम्स और भी बढ़ती जाती हैं, आपकी एनर्जी और थिंकिंग पावर भी कम होती जाएगी। लेकिन अगर अभी आप अपनी प्रॉब्लम्स जैसी सोल्यूशन पर गौर करते रहोगे और कुछ नहीं करोगे, तो आप कभी भी वो लाइफ अचीव नहीं कर सकते हो जैसी लाइफ आप अपने लिए चाहते हो। लेकिन अगर आप उन सारी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा साइड पे रखें, अपना पूरा जी जान लगाकर अपने गोल्स अचीव करने के लिए, बुरी सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, तो ना सिर्फ आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि आप अपनी मंजिल के थोड़ा सा और भी करीब होते जाएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क आप इस उम्र में ले सकते हैं, इतना रिस्क शायद आप शादी के बाद या मेरी तरह बच्चे होने के बाद, जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, 40 टच कर पाएंगे, उस वक्त नहीं ले पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि उस वक्त जब आपकी जिम्मेदारियों को देखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, चारों तरफ घिरे हुए होगे, तो तब कभी भी उनको देखकर आप रिस्क नहीं ले पाओगे। अब शायद आपको इस बात का अंदाज़ा ना हो कि आप इस उम्र में, जब आपके पास सक्सेस अचीव करने के लिए यू हैव एवरीथिंग, जवान सोच है, दिमाग है, हेल्थी बॉडी है, उन सब के होते हुए भी आप रिस्क ना लेकर अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अब रिस्क लेने से मतलब ये नहीं है कि आप कोई रिस्क लें कि जिसका नतीजा बिल्कुल ही फेलियर हो। मिसाल के तौर पे किसी ऐसे बिजनेस में जानबूझकर इन्वेस्ट कर देना जो पहले से डूबा हुआ हो, बल्कि सोच समझकर और अच्छे एक्सपीरियंस लोगों से मशवरा करके जब आप इन्वेस्ट करें। अब ये नहीं है कि रिस्क ले लिया तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, अब तो आगे सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, नहीं, बल्कि आपका हर एक रिस्क आपसे आपका टाइम और आपकी एनर्जी मांगता है। इन दोनों चीज़ों को भी अभी इस एज में अगर आपके पास कमी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इन दोनों चीज़ों को गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? आप भी दुनिया के 99% लोगों की तरह नाकामी से डरते हो कहीं ये रिस्क मेरे गले ना पड़ जाए, ये मेरा इन्वेस्ट किया हुआ टाइम और एनर्जी बर्बाद ना हो जाए। नहीं, आप इससे नहीं डरते। आप डरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के जज करने से डरते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। इस डर की वजह से आप कुछ करने से डरते हो। दोस्तों, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप एक वक्त में हर किसी को राजी नहीं कर सकते, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लोग हमेशा आपकी पीछे बातें करेंगे, लेकिन जब आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसे कंट्रोल नहीं करना चाहते, यानी जो आप आज कर रहे हैं वक्त और एनर्जी का ज़िया, अगर आप लोगों की सोच के चक्रों में पड़ जाएंगे ना, तो जिंदगी के दलदल में आप धंसते चले जाएंगे, और जब आप उम्र ये चली जाएगी जो मैंने बताया, तब आप सिर्फ पछताएंगे। इसलिए इन सब में टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। अगर आप रिलेशनशिप स्किल्स सीखना चाहते हैं, डिजिटल स्किल्स सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हैं, या बिजनेस सीखना चाहते हैं, तो मेरे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मेरा ये दावा है कि मैं आपको बदल नहीं सकता हूं, लेकिन आपकी सोचने का अंदाज जरूर बदल सकता हूं। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
आप अपने गोल्डन टाइम को, जो अल्लाह ने आपको गोल्डन टाइम दिया, इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, इस वक्त आपकी एज 14 से 30 साल के दरमियान है और अभी तक अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आने वाले कुछ सालों में आप गारंटीड पछताने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ी गलतफहमी जो इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल को है, हमें ये लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत है। और आज जो दुनिया में ज़्यादातर नाकाम लोग हैं, उन्हें भी अपनी जवानी में, मुझ समेत, यही लगता था कि अभी उनके पास बहुत सारा वक्त है। वो भी यही सोचते थे कि यार अभी तो बहुत उम्र पड़ी है मौज मस्ती करने की, लेकिन जब जिम्मेदारियां आएंगी तो फिर कहाँ वक्त मिलेगा मज़े करने का। अपनी इसी गलतफहमी की वजह से ही आज वो ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। आपने आसपास देखा तो होगा ऐसे लोगों को, अगर देखा है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसी ज़िंदगी जीने से वो कभी दूर भागा करते थे, जिससे वो नफ़रत किया करते थे, तो आज की ये वीडियो मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये वीडियो आपके लिए और उन लोगों के लिए एक वेकअप कॉल की तरह होने वाली है। जिस झूठी नींद में आप सो रहे हैं उससे जगाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों याद रखिए, आपको आपके कंफर्ट जोन और आपके लेजीनेस की वजह से बहुत दूर ले जाएगी ये वीडियो। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत आपको बुरी लगेंगी, क्योंकि ये बातें आपको और दुनिया के 99% नॉर्मल, एवरेज और मीडियोकर लोगों को इससे आगे लेके जा सकती हैं। क्योंकि अगर आपने एक बात समझ ली जो मैं आपके साथ करने वाला हूं, और अगर आपकी उम्र 14 से 30 साल तक है और आप यंग एज में हैं, तो यही आपकी गोल्डन एज है। क्योंकि अभी आपके सर के बाल सफ़ेद और आपके दांत गिरना स्टार्ट नहीं हुए। आपका चेहरा और आपकी सोच बिल्कुल जवान और यंग है। आपकी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब हैं, जिस्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जितनी एनर्जी शायद फिर कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं होगी। तो शायद ज़िंदगी में आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पहुँचना चाहते हो। क्योंकि इस एज में आप जो काम करते हैं वही डिसाइड करता है, वही काम कि आपके आगे की ज़िंदगी कैसे होगी। लेकिन अगर आप आज अपने कंफर्ट जोन में ही स्टक होके रह जाएंगे, फंसे रहोगे, अपना टाइम और अपनी एनर्जी बर्बाद करते रहोगे, तो आने वाले साल आप पर बहुत भारी होने वाले हैं। आप दिन रात काम करोगे, लोगों की बातें सुनोगे, घर वालों के ताने सुनोगे, लेकिन उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर पाओगे सिवाय पछताने के। जब ये टाइम चला जाएगा और आपके सर के बाल सफ़ेद होने लगेंगे, उस दिन से आप अगले हर दिन अपने आप को कोसेंगे, डांटेंगे, नफरत करेंगे अपने आप से, अपने आप को पछताएंगे कि क्यों मैंने अपना गोल्डन टाइम बर्बाद कर दिया है। अगर उस वक्त में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ कर लेते तो आप ये सोचते कि मेरी हालत आज वाली ना होती। लेकिन उस वक्त पछताने से क्या होगा दोस्तों। इसलिए अच्छा है, जो करना है आज ही करो, कल जो बनना है आज बनो, क्योंकि आगे चल के ना आपके अंदर वो एनर्जी होगी और ना ही वो डिज़ायर आपके पास होगी। आप कुछ कर लो, अभी कर लो। लेकिन अभी ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं मेरी तरह कि तुम्हें नहीं पता मेरे हालात कैसे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कोई काम शुरू नहीं कर सकता हूँ क्योंकि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो रोकड़ा पैसा ही नहीं है, जॉब करने जाऊं तो कोई जॉब ही नहीं देता मुझे, अगर मिल भी जाए तो कहते हैं कि हम सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को हायर करते हैं। व्हाट शुड आई डू, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों कि आप कुछ ना सोचो, कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ अरसा सिर्फ रुक जाओ, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, आगे चल के ये खुद आपको ठोकरें मारेगी और समझाएगी। यही गलत फहमी दुनिया के 99% लोगों की भी होती है। उनको भी यही लगता है कि अभी तो बहुत ज़्यादा वक्त पड़ा है, अभी देर कहाँ हुई है, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। क्योंकि उनको लगता है कि जैसा उन लोगों ने सोचा हुआ है और जैसा उन लोगों ने अपना सक्सेस प्लान बनाया हुआ, बिल्कुल स्मूथली काम वैसे ही होगा और कुछ अरसे बाद वो मिलियनियर और बिलियनियर बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। आप जो कुछ सोच के बैठे हो ना माइंड में, ज़रूरी नहीं है कि सेम उसी तरह ही हो, बल्कि रियलिटी में आप कदम और कदम पर आप गिरते हैं, फेल होते हैं, गलतियों से लर्न करते हैं, तब जाके आप सक्सेस अचीव कर पाते हो। इसलिए अगर आज आप पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट नहीं कर पाओगे तो आगे चल के खुद से यही बोलोगे कि काश यार मैंने उस एज, गोल्डन एज में स्टार्ट कर लिया होता, आज मैं लाइफ में वहाँ होता जहां मुझे होना चाहिए था। अब तो टाइम के साथ साथ एनर्जी और डिज़ायर लेवल भी कम हो गया, काश मैं पहले स्टार्ट करता। तो दोस्तों ये कहानी मेरी आप लोगों के लिए कि ज़िंदगी में
पेशेंस यानी सब्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इतना सब्र भी ना हो कि अपना गोल्डन टाइम ही अपने हाथ से गवा बैठो। और ये बात मैं खुद नहीं कर रहा, बल्कि ये बात एलॉन मस्क ने भी कही है कि सब्र करना बंद करो और ख़ुद से सवाल करो कि कैसे मैं अपने 10 साल का प्लान 6 महीनों में पूरा कर सकता हूँ। हो सकता है आप फेल हो जाओ, लेकिन आप उस इंसान से तो आगे ही होंगे जो हार मान के बैठा हुआ है, और ये प्लान पूरा होने में 10 साल ही लगेंगे। लेकिन अफसोस, तुम्हें कहाँ पता मेरे हालात का, मेरी सिचुएशंस कैसी हैं, किसी को नहीं पता मैं ज़िंदगी कैसी गुजार रहा हूँ। मेरी ये हालत इस वजह से है कि मैं पैदा ही गलत घर में हुआ हूँ। दोस्तों, सबसे आसान काम यही है, अपनी गलतियों के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम कर देना, ब्लेम गेम। लेकिन क्या उन पर, लोगों पर, हालात पर इल्ज़ाम लगाने से वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो हमेशा आपकी अपनी प्रॉब्लम्स रहेंगी जिन्हें आपने खुद ही सॉल्व करना है। अगर खुद सॉल्व नहीं करोगे तो हर वक्त शिकायतें करते रहोगे, तो लोग आपको सुन तो लेंगे, आपको झूठा दिलासा और तसल्ली भी दे देंगे और कहेंगे घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन ठीक सब कुछ तब तक होगा जब तक आप खुद से उसे ठीक नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम्स जैसी भी हों, प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स ही होती हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस बात को समझो कि प्रॉब्लम्स पर ध्यान ना देने से और उन प्रॉब्लम्स की वजह से कोई और काम ना करने से प्रॉब्लम्स हल तो नहीं होती, लेकिन बल्कि होता क्या है कि उससे वो प्रॉब्लम्स और भी बढ़ती जाती हैं, आपकी एनर्जी और थिंकिंग पावर भी कम होती जाएगी। लेकिन अगर अभी आप अपनी प्रॉब्लम्स जैसी सोल्यूशन पर गौर करते रहोगे और कुछ नहीं करोगे, तो आप कभी भी वो लाइफ अचीव नहीं कर सकते हो जैसी लाइफ आप अपने लिए चाहते हो। लेकिन अगर आप उन सारी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा साइड पे रखें, अपना पूरा जी जान लगाकर अपने गोल्स अचीव करने के लिए, बुरी सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, तो ना सिर्फ आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि आप अपनी मंजिल के थोड़ा सा और भी करीब होते जाएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क आप इस उम्र में ले सकते हैं, इतना रिस्क शायद आप शादी के बाद या मेरी तरह बच्चे होने के बाद, जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, 40 टच कर पाएंगे, उस वक्त नहीं ले पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि उस वक्त जब आपकी जिम्मेदारियों को देखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, चारों तरफ घिरे हुए होगे, तो तब कभी भी उनको देखकर आप रिस्क नहीं ले पाओगे। अब शायद आपको इस बात का अंदाज़ा ना हो कि आप इस उम्र में, जब आपके पास सक्सेस अचीव करने के लिए यू हैव एवरीथिंग, जवान सोच है, दिमाग है, हेल्थी बॉडी है, उन सब के होते हुए भी आप रिस्क ना लेकर अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अब रिस्क लेने से मतलब ये नहीं है कि आप कोई रिस्क लें कि जिसका नतीजा बिल्कुल ही फेलियर हो। मिसाल के तौर पे किसी ऐसे बिजनेस में जानबूझकर इन्वेस्ट कर देना जो पहले से डूबा हुआ हो, बल्कि सोच समझकर और अच्छे एक्सपीरियंस लोगों से मशवरा करके जब आप इन्वेस्ट करें, अब ये नहीं है कि रिस्क ले लिया तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, अब तो आगे सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। नहीं, बल्कि आपका हर एक रिस्क आपसे आपका टाइम और आपकी एनर्जी मांगता है। इन दोनों चीज़ों को भी अभी इस एज में अगर आपके पास कमी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इन दोनों चीज़ों को गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? आप भी दुनिया के 99% लोगों की तरह नाकामी से डरते हो कहीं ये रिस्क मेरे गले ना पड़ जाए, ये मेरा इन्वेस्ट किया हुआ टाइम और एनर्जी बर्बाद ना हो जाए। नहीं, आप इससे नहीं डरते। आप डरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के जज करने से डरते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। इस डर की वजह से आप कुछ करने से डरते हो। दोस्तों, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप एक वक्त में हर किसी को राजी नहीं कर सकते, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लोग हमेशा आपकी पीछे बातें करेंगे, लेकिन जब आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उससे कंट्रोल नहीं करना चाहते, यानी जो आप आज कर रहे हैं वक्त और एनर्जी का ज़िया। अगर आप लोगों की सोच के चक्रों में पड़ जाएंगे ना, तो जिंदगी के दलदल में आप धंसते चले जाएंगे, और जब आप उम्र ये चली जाएगी जो मैंने बताया, तब आप सिर्फ पछताएंगे। इसलिए इन सब में टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। अगर आप रिलेशनशिप स्किल्स सीखना चाहते हैं, डिजिटल स्किल्स सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हैं, या बिजनेस सीखना चाहते हैं, तो मेरे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मेरा ये दावा है कि मैं आपको बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन आपकी सोचने का अंदाज ज़रूर बदल सकता हूँ। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
आप अपने गोल्डन टाइम को, जो अल्लाह ने आपको गोल्डन टाइम दिया, इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, इस वक्त आपकी एज 14 से 30 साल के दरमियान है और अभी तक अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आने वाले कुछ सालों में आप गारंटीड पछताने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ी गलतफहमी जो इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल को है, हमें ये लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत है। और आज जो दुनिया में ज़्यादातर नाकाम लोग हैं, उन्हें भी अपनी जवानी में, मुझ समेत यही लगता था कि अभी उनके पास बहुत सारा वक्त है। वो भी यही सोचते थे कि यार अभी तो बहुत उम्र पड़ी है मौज मस्ती करने की, लेकिन जब जिम्मेदारियां आएंगी तो फिर कहाँ वक्त मिलेगा मज़े करने का। अपनी इसी गलत फहमी की वजह से ही आज वो ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। आपने आसपास देखा तो होगा ऐसे लोगों को, अगर देखा है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसी ज़िंदगी जीने से वो कभी दूर भागा करते थे, जिससे वो नफ़रत किया करते थे, तो आज की ये वीडियो मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये वीडियो आपके लिए और उन लोगों के लिए एक वेकअप कॉल की तरह होने वाली है। जिस झूठी नींद में आप सो रहे हैं उससे जगाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों याद रखिए, आपको आपके कंफर्ट जोन और आपके लेजीनेस की वजह से बहुत दूर ले जाएगी ये वीडियो। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत आपको बुरी लगेंगी, क्योंकि ये बातें आपको और दुनिया के 99% नॉर्मल, एवरेज और मीडियोकर लोगों को इससे आगे लेके जा सकती हैं। क्योंकि अगर आपने एक बात समझ ली जो मैं आपके साथ करने वाला हूं, और अगर आपकी उम्र 14 से 30 साल तक है और आप यंग एज में हैं, तो यही आपकी गोल्डन एज है। क्योंकि अभी आपके सर के बाल सफ़ेद और आपके दांत गिरना स्टार्ट नहीं हुए। आपका चेहरा और आपकी सोच बिल्कुल जवान और यंग है। आपकी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब हैं, जिस्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जितनी एनर्जी शायद फिर कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं होगी। तो शायद ज़िंदगी में आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पहुँचना चाहते हो। क्योंकि इस एज में आप जो काम करते हैं वही डिसाइड करता है, वही काम कि आपके आगे की ज़िंदगी कैसे होगी। लेकिन अगर आप आज अपने कंफर्ट जोन में ही स्टक होके रह जाएंगे, फंसे रहोगे, अपना टाइम और अपनी एनर्जी बर्बाद करते रहोगे, तो आने वाले साल आप पर बहुत भारी होने वाले हैं। आप दिन रात काम करोगे, लोगों की बातें सुनोगे, घर वालों के ताने सुनोगे, लेकिन उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर पाओगे सवाए पछताने के। जब ये टाइम चला जाएगा और आपके सर के बाल सफ़ेद होने लगेंगे, उस दिन से आप अगले हर दिन अपने आप को कोसेंगे, डांटेंगे, नफरत करेंगे अपने आप से, अपने आप को पछताएंगे कि क्यों मैंने अपना गोल्डन टाइम बर्बाद कर दिया है। अगर उस वक्त में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ कर लेते तो आप ये सोचते कि मेरी हालत आज वाली ना होती। लेकिन उस वक्त पछताने से क्या होगा दोस्तों। इसलिए अच्छा है, जो करना है आज ही करो, कल जो बनना है आज बनो, क्योंकि आगे चल के ना आपके अंदर वो एनर्जी होगी और ना ही वो डिज़ायर आपके पास होगी। आप कुछ कर लो, अभी कर लो। लेकिन अभी ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं मेरी तरह कि तुम्हें नहीं पता मेरे हालात कैसे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कोई काम शुरू नहीं कर सकता हूँ क्योंकि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो रोकड़ा पैसा ही नहीं है, जॉब करने जाऊं तो कोई जॉब ही नहीं देता मुझे, अगर मिल भी जाए तो कहते हैं कि हम सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को हायर करते हैं। व्हाट शुड आई डू, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों कि आप कुछ ना सोचो, कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ अरसा सिर्फ रुक जाओ, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, आगे चल के ये खुद आपको ठोकरें मारेगी और समझाएगी। यही गलत फहमी दुनिया के 99% लोगों की भी होती है। उनको भी यही लगता है कि अभी तो बहुत ज़्यादा वक्त पड़ा है, अभी देर कहाँ हुई है, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। क्योंकि उनको लगता है कि जैसा उन लोगों ने सोचा हुआ है और जैसा उन लोगों ने अपना सक्सेस प्लान बनाया हुआ, बिल्कुल स्मूथली काम वैसे ही होगा और कुछ अरसे बाद वो मिलियनियर और बिलियनियर बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। आप जो कुछ सोच के बैठे हो ना माइंड में, ज़रूरी नहीं है कि सेम उसी तरह ही हो, बल्कि रियलिटी में आप कदम और कदम पर आप गिरते हैं, फेल होते हैं, गलतियों से लर्न करते हैं, तब जाके आप सक्सेस अचीव कर पाते हो। इसलिए अगर आज आप पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट नहीं कर पाओगे तो आगे चल के खुद से यही बोलोगे कि काश यार मैंने उस एज, गोल्डन एज में स्टार्ट कर लिया होता, आज मैं लाइफ में वहाँ होता जहां मुझे होना चाहिए था। अब तो टाइम के साथ साथ एनर्जी और डिज़ायर लेवल भी कम हो गया, काश मैं पहले स्टार्ट करता। तो दोस्तों ये कहानी मेरी आप लोगों के लिए कि ज़िंदगी में
पेशेंस यानी सब्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इतना सब्र भी ना हो कि अपना गोल्डन टाइम ही अपने हाथ से गवा बैठो। और ये बात मैं खुद नहीं कर रहा, बल्कि ये बात एलॉन मस्क ने भी कही है कि सब्र करना बंद करो और ख़ुद से सवाल करो कि कैसे मैं अपने 10 साल का प्लान 6 महीनों में पूरा कर सकता हूँ। हो सकता है आप फेल हो जाओ, लेकिन आप उस इंसान से तो आगे ही होंगे जो हार मान के बैठा हुआ है, और ये प्लान पूरा होने में 10 साल ही लगेंगे। लेकिन अफसोस, तुम्हें कहाँ पता मेरे हालात का, मेरी सिचुएशंस कैसी हैं, किसी को नहीं पता मैं ज़िंदगी कैसी गुजार रहा हूँ। मेरी ये हालत इस वजह से है कि मैं पैदा ही गलत घर में हुआ हूँ। दोस्तों, सबसे आसान काम यही है, अपनी गलतियों के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम कर देना, ब्लेम गेम। लेकिन क्या उन पर, लोगों पर, हालात पर इल्ज़ाम लगाने से वो प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो हमेशा आपकी अपनी प्रॉब्लम्स रहेंगी जिन्हें आपने खुद ही सॉल्व करना है। अगर खुद सॉल्व नहीं करोगे तो हर वक्त शिकायतें करते रहोगे, तो लोग आपको सुन तो लेंगे, आपको झूठा दिलासा और तसल्ली भी दे देंगे और कहेंगे घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन ठीक सब कुछ तब तक होगा जब तक आप खुद से उसे ठीक नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम्स जैसी भी हों, प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स ही होती हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस बात को समझो कि प्रॉब्लम्स पर ध्यान ना देने से और उन प्रॉब्लम्स की वजह से कोई और काम ना करने से प्रॉब्लम्स हल तो नहीं होती, लेकिन बल्कि होता क्या है कि उससे वो प्रॉब्लम्स और भी बढ़ती जाती हैं, आपकी एनर्जी और थिंकिंग पावर भी कम होती जाएगी। लेकिन अगर अभी आप अपनी प्रॉब्लम्स जैसी सोल्यूशन पर गौर करते रहोगे और कुछ नहीं करोगे, तो आप कभी भी वो लाइफ अचीव नहीं कर सकते हो जैसी लाइफ आप अपने लिए चाहते हो। लेकिन अगर आप उन सारी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा साइड पे रखें, अपना पूरा जी जान लगाकर अपने गोल्स अचीव करने के लिए, बुरी सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, तो ना सिर्फ आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि आप अपनी मंजिल के थोड़ा सा और भी करीब होते जाएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क आप इस उम्र में ले सकते हैं, इतना रिस्क शायद आप शादी के बाद या मेरी तरह बच्चे होने के बाद, जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, 40 टच कर पाएंगे, उस वक्त नहीं ले पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि उस वक्त जब आपकी जिम्मेदारियों को देखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, चारों तरफ घिरे हुए होगे, तो तब कभी भी उनको देखकर आप रिस्क नहीं ले पाओगे। अब शायद आपको इस बात का अंदाज़ा ना हो कि आप इस उम्र में, जब आपके पास सक्सेस अचीव करने के लिए यू हैव एवरीथिंग, जवान सोच है, दिमाग है, हेल्थी बॉडी है, उन सब के होते हुए भी आप रिस्क ना लेकर अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आप रिस्क लेने से मतलब ये नहीं है कि आप कोई रिस्क लें कि जिसका नतीजा बिल्कुल ही फेलियर हो। मिसाल के तौर पे किसी ऐसे बिजनेस में जानबूझकर इन्वेस्ट कर देना जो पहले से डूबा हुआ हो, बल्कि सोच समझकर और अच्छे एक्सपीरियंस लोगों से मशवरा करके जब आप इन्वेस्ट करें। अब ये नहीं है कि रिस्क ले लिया तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, अब तो आगे सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, नहीं, बल्कि आपका हर एक रिस्क आपसे आपका टाइम और आपकी एनर्जी मांगता है। इन दोनों चीज़ों को भी अभी इस एज में अगर आपके पास कमी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इन दोनों चीज़ों को गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? आप भी दुनिया के 99% लोगों की तरह नाकामी से डरते हो कहीं ये रिस्क मेरे गले ना पड़ जाए, ये मेरा इन्वेस्ट किया हुआ टाइम और एनर्जी बर्बाद ना हो जाए। नहीं, आप इससे नहीं डरते। आप डरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के जज करने से डरते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। इस डर की वजह से आप कुछ करने से डरते हो। दोस्तों, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप एक वक्त में हर किसी को राजी नहीं कर सकते, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लोग हमेशा आपकी पीछे बातें करेंगे, लेकिन जब आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उससे कंट्रोल नहीं करना चाहते, यानी जो आप आज कर रहे हैं वक्त और एनर्जी का ज़िया। अगर आप लोगों की सोच के चक्रों में पड़ जाएंगे ना, तो ज़िंदगी के दलदल में आप धंसते चले जाएंगे, और जब आप उम्र ये चली जाएगी जो मैंने बताया, तब आप सिर्फ पछताएंगे। इसलिए इन सब में टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। अगर आप रिलेशनशिप स्किल्स सीखना चाहते हैं, डिजिटल स्किल्स सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हैं, या बिजनेस सीखना चाहते हैं, तो मेरे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मेरा ये दावा है कि मैं आपको बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन आपकी सोचने का अंदाज ज़रूर बदल सकता हूँ। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
आप अपने गोल्डन टाइम को, जो अल्लाह ने आपको गोल्डन टाइम दिया, इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, इस वक्त आपकी एज 14 से 30 साल के दरमियान है और अभी तक अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आने वाले कुछ सालों में आप गारंटीड पछताने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ी गलतफहमी जो इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल को है, हमें ये लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत है। और आज जो दुनिया में ज़्यादातर नाकाम लोग हैं, उन्हें भी अपनी जवानी में, मुझ समेत, यही लगता था कि अभी उनके पास बहुत सारा वक्त है। वो भी यही सोचते थे कि यार अभी तो बहुत उम्र पड़ी है मौज मस्ती करने की, लेकिन जब जिम्मेदारियां आएंगी तो फिर कहाँ वक्त मिलेगा मज़े करने का। अपनी इसी गलतफहमी की वजह से ही आज वो ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। आपने आसपास देखा तो होगा ऐसे लोगों को, अगर देखा है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसी ज़िंदगी जीने से वो कभी दूर भागा करते थे, जिससे वो नफ़रत किया करते थे, तो आज की ये वीडियो मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये वीडियो आपके लिए और उन लोगों के लिए एक वेकअप कॉल की तरह होने वाली है। जिस झूठी नींद में आप सो रहे हैं उससे जगाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों याद रखिए, आपको आपके कंफर्ट जोन और आपके लेजीनेस की वजह से बहुत दूर ले जाएगी ये वीडियो। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत आपको बुरी लगेंगी, क्योंकि ये बातें आपको और दुनिया के 99% नॉर्मल, एवरेज और मीडियोकर लोगों को इससे आगे लेके जा सकती हैं। क्योंकि अगर आपने एक बात समझ ली जो मैं आपके साथ करने वाला हूं, और अगर आपकी उम्र 14 से 30 साल तक है और आप यंग एज में हैं, तो यही आपकी गोल्डन एज है। क्योंकि अभी आपके सर के बाल सफ़ेद और आपके दांत गिरना स्टार्ट नहीं हुए। आपका चेहरा और आपकी सोच बिल्कुल जवान और यंग है। आपकी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब हैं, जिस्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जितनी एनर्जी शायद फिर कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं होगी। तो शायद ज़िंदगी में आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पहुँचना चाहते हो। क्योंकि इस एज में आप जो काम करते हैं वही डिसाइड करता है, वही काम कि आपके आगे की ज़िंदगी कैसे होगी। लेकिन अगर आप आज अपने कंफर्ट जोन में ही स्टक होके रह जाएंगे, फंसे रहोगे, अपना टाइम और अपनी एनर्जी बर्बाद करते रहोगे, तो आने वाले साल आप पर बहुत भारी होने वाले हैं। आप दिन रात काम करोगे, लोगों की बातें सुनोगे, घर वालों के ताने सुनोगे, लेकिन उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर पाओगे सिवाय पछताने के। जब ये टाइम चला जाएगा और आपके सर के बाल सफ़ेद होने लगेंगे, उस दिन से आप अगले हर दिन अपने आप को कोसेंगे, डांटेंगे, नफरत करेंगे अपने आप से, अपने आप को पछताएंगे कि क्यों मैंने अपना गोल्डन टाइम बर्बाद कर दिया है। अगर उस वक्त में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ कर लेते तो आप ये सोचते कि मेरी हालत आज वाली ना होती। लेकिन उस वक्त पछताने से क्या होगा दोस्तों। इसलिए अच्छा है, जो करना है आज ही करो, कल जो बनना है आज बनो, क्योंकि आगे चल के ना आपके अंदर वो एनर्जी होगी और ना ही वो डिज़ायर आपके पास होगी। आप कुछ कर लो, अभी कर लो। लेकिन अभी ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं मेरी तरह कि तुम्हें नहीं पता मेरे हालात कैसे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कोई काम शुरू नहीं कर सकता हूँ क्योंकि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो रोकड़ा पैसा ही नहीं है, जॉब करने जाऊं तो कोई जॉब ही नहीं देता मुझे, अगर मिल भी जाए तो कहते हैं कि हम सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को हायर करते हैं। व्हाट शुड आई डू, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों कि आप कुछ ना सोचो, कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ अरसा सिर्फ रुक जाओ, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, आगे चल के ये खुद आपको ठोकरें मारेगी और समझाएगी। यही गलत फहमी दुनिया के 99% लोगों की भी होती है। उनको भी यही लगता है कि अभी तो बहुत ज़्यादा वक्त पड़ा है, अभी देर कहाँ हुई है, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। क्योंकि उनको लगता है कि जैसा उन लोगों ने सोचा हुआ है और जैसा उन लोगों ने अपना सक्सेस प्लान बनाया हुआ, बिल्कुल स्मूथली काम वैसे ही होगा और कुछ अरसे बाद वो मिलियनियर और बिलियनियर बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। आप जो कुछ सोच के बैठे हो ना माइंड में, ज़रूरी नहीं है कि सेम उसी तरह ही हो, बल्कि रियलिटी में आप कदम और कदम पर आप गिरते हैं, फेल होते हैं, गलतियों से लर्न करते हैं, तब जाके आप सक्सेस अचीव कर पाते हो। इसलिए अगर आज आप पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट नहीं कर पाओगे तो आगे चल के खुद से यही बोलोगे कि काश यार मैंने उस एज, गोल्डन एज में स्टार्ट कर लिया होता, आज मैं लाइफ में वहाँ होता जहां मुझे होना चाहिए था। अब तो टाइम के साथ साथ एनर्जी और डिज़ायर लेवल भी कम हो गया, काश मैं पहले स्टार्ट करता। तो दोस्तों ये कहानी मेरी आप लोगों के लिए कि ज़िंदगी में
पेशेंस यानी सब्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इतना सब्र भी ना हो कि अपना गोल्डन टाइम ही अपने हाथ से गवा बैठो। और ये बात मैं खुद नहीं कर रहा, बल्कि ये बात एलॉन मस्क ने भी कही है कि सब्र करना बंद करो और ख़ुद से सवाल करो कि कैसे मैं अपने 10 साल का प्लान 6 महीनों में पूरा कर सकता हूँ। हो सकता है आप फेल हो जाओ, लेकिन आप उस इंसान से तो आगे ही होंगे जो हार मान के बैठा हुआ है, और ये प्लान पूरा होने में 10 साल ही लगेंगे। लेकिन अफसोस, तुम्हें कहाँ पता मेरे हालात का, मेरी सिचुएशंस कैसी हैं, किसी को नहीं पता मैं ज़िंदगी कैसी गुजार रहा हूँ। मेरी ये हालत इस वजह से है कि मैं पैदा ही गलत घर में हुआ हूँ। दोस्तों, सबसे आसान काम यही है, अपनी गलतियों के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम कर देना, ब्लेम गेम। लेकिन क्या उन पर, लोगों पर, हालात पर इल्ज़ाम लगाने से वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो हमेशा आपकी अपनी प्रॉब्लम्स रहेंगी जिन्हें आपने खुद ही सॉल्व करना है। अगर खुद सॉल्व नहीं करोगे तो हर वक्त शिकायतें करते रहोगे, तो लोग आपको सुन तो लेंगे, आपको झूठा दिलासा और तसल्ली भी दे देंगे और कहेंगे घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन ठीक सब कुछ तब तक होगा जब तक आप खुद से उसे ठीक नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम्स जैसी भी हों, प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स ही होती हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस बात को समझो कि प्रॉब्लम्स पर ध्यान ना देने से और उन प्रॉब्लम्स की वजह से कोई और काम ना करने से प्रॉब्लम्स हल तो नहीं होती, लेकिन बल्कि होता क्या है कि उससे वो प्रॉब्लम्स और भी बढ़ती जाती हैं, आपकी एनर्जी और थिंकिंग पावर भी कम होती जाएगी। लेकिन अगर अभी आप अपनी प्रॉब्लम्स जैसी सोल्यूशन पर गौर करते रहोगे और कुछ नहीं करोगे, तो आप कभी भी वो लाइफ अचीव नहीं कर सकते हो जैसी लाइफ आप अपने लिए चाहते हो। लेकिन अगर आप उन सारी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा साइड पे रखें, अपना पूरा जी जान लगाकर अपने गोल्स अचीव करने के लिए, बुरी सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, तो ना सिर्फ आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि आप अपनी मंजिल के थोड़ा सा और भी करीब होते जाएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क आप इस उम्र में ले सकते हैं, इतना रिस्क शायद आप शादी के बाद या मेरी तरह बच्चे होने के बाद, जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, 40 टच कर पाएंगे, उस वक्त नहीं ले पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि उस वक्त जब आपकी जिम्मेदारियों को देखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, चारों तरफ घिरे हुए होगे, तो तब कभी भी उनको देखकर आप रिस्क नहीं ले पाओगे। अब शायद आपको इस बात का अंदाज़ा ना हो कि आप इस उम्र में, जब आपके पास सक्सेस अचीव करने के लिए यू हैव एवरीथिंग, जवान सोच है, दिमाग है, हेल्थी बॉडी है, उन सब के होते हुए भी आप रिस्क ना लेकर अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अब रिस्क लेने से मतलब ये नहीं है कि आप कोई रिस्क लें कि जिसका नतीजा बिल्कुल ही फेलियर हो। मिसाल के तौर पे किसी ऐसे बिजनेस में जानबूझकर इन्वेस्ट कर देना जो पहले से डूबा हुआ हो, बल्कि सोच समझकर और अच्छे एक्सपीरियंस लोगों से मशवरा करके जब आप इन्वेस्ट करें, अब ये नहीं है कि रिस्क ले लिया तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, अब तो आगे सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। नहीं, बल्कि आपका हर एक रिस्क आपसे आपका टाइम और आपकी एनर्जी मांगता है। इन दोनों चीज़ों को भी अभी इस एज में अगर आपके पास कमी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इन दोनों चीज़ों को गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? आप भी दुनिया के 99% लोगों की तरह नाकामी से डरते हो कहीं ये रिस्क मेरे गले ना पड़ जाए, ये मेरा इन्वेस्ट किया हुआ टाइम और एनर्जी बर्बाद ना हो जाए। नहीं, आप इससे नहीं डरते। आप डरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के जज करने से डरते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। इस डर की वजह से आप कुछ करने से डरते हो। दोस्तों, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप एक वक्त में हर किसी को राजी नहीं कर सकते, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लोग हमेशा आपकी पीछे बातें करेंगे, लेकिन जब आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उससे कंट्रोल नहीं करना चाहते, यानी जो आप आज कर रहे हैं वक्त और एनर्जी का ज़िया। अगर आप लोगों की सोच के चक्रों में पड़ जाएंगे ना, तो जिंदगी के दलदल में आप धंसते चले जाएंगे, और जब आप उम्र ये चली जाएगी जो मैंने बताया, तब आप सिर्फ पछताएंगे। इसलिए इन सब में टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। अगर आप रिलेशनशिप स्किल्स सीखना चाहते हैं, डिजिटल स्किल्स सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हैं, या बिजनेस सीखना चाहते हैं, तो मेरे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मेरा ये दावा है कि मैं आपको बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन आपकी सोचने का अंदाज ज़रूर बदल सकता हूँ। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
आप अपने गोल्डन टाइम को, जो अल्लाह ने आपको गोल्डन टाइम दिया, इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, इस वक्त आपकी एज 14 से 30 साल के दरमियान है और अभी तक अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आने वाले कुछ सालों में आप गारंटीड पछताने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ी गलतफहमी जो इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल को है, हमें ये लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत है। और आज जो दुनिया में ज़्यादातर नाकाम लोग हैं, उन्हें भी अपनी जवानी में, मुझ समेत, यही लगता था कि अभी उनके पास बहुत सारा वक्त है। वो भी यही सोचते थे कि यार अभी तो बहुत उम्र पड़ी है मौज मस्ती करने की, लेकिन जब जिम्मेदारियां आएंगी तो फिर कहाँ वक्त मिलेगा मज़े करने का। अपनी इसी गलत फहमी की वजह से ही आज वो ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। आपने आसपास देखा तो होगा ऐसे लोगों को, अगर देखा है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसी ज़िंदगी जीने से वो कभी दूर भागा करते थे, जिससे वो नफ़रत किया करते थे, तो आज की ये वीडियो मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये वीडियो आपके लिए और उन लोगों के लिए एक वेकअप कॉल की तरह होने वाली है। जिस झूठी नींद में आप सो रहे हैं उससे जगाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों याद रखिए, आपको आपके कंफर्ट जोन और आपके लेजीनेस की वजह से बहुत दूर ले जाएगी ये वीडियो। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत आपको बुरी लगेंगी, क्योंकि ये बातें आपको और दुनिया के 99% नॉर्मल, एवरेज और मीडियोकर लोगों को इससे आगे लेके जा सकती हैं। क्योंकि अगर आपने एक बात समझ ली जो मैं आपके साथ करने वाला हूं, और अगर आपकी उम्र 14 से 30 साल तक है और आप यंग एज में हैं, तो यही आपकी गोल्डन एज है। क्योंकि अभी आपके सर के बाल सफ़ेद और आपके दांत गिरना स्टार्ट नहीं हुए। आपका चेहरा और आपकी सोच बिल्कुल जवान और यंग है। आपकी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब हैं, जिस्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जितनी एनर्जी शायद फिर कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं होगी। तो शायद ज़िंदगी में आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पहुँचना चाहते हो। क्योंकि इस एज में आप जो काम करते हैं वही डिसाइड करता है, वही काम कि आपके आगे की ज़िंदगी कैसे होगी। लेकिन अगर आप आज अपने कंफर्ट जोन में ही स्टक होके रह जाएंगे, फंसे रहोगे, अपना टाइम और अपनी एनर्जी बर्बाद करते रहोगे, तो आने वाले साल आप पर बहुत भारी होने वाले हैं। आप दिन रात काम करोगे, लोगों की बातें सुनोगे, घर वालों के ताने सुनोगे, लेकिन उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर पाओगे सवाए पछताने के। जब ये टाइम चला जाएगा और आपके सर के बाल सफ़ेद होने लगेंगे, उस दिन से आप अगले हर दिन अपने आप को कोसेंगे, डांटेंगे, नफरत करेंगे अपने आप से, अपने आप को पछताएंगे कि क्यों मैंने अपना गोल्डन टाइम बर्बाद कर दिया है। अगर उस वक्त में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ कर लेते तो आप ये सोचते कि मेरी हालत आज वाली ना होती। लेकिन उस वक्त पछताने से क्या होगा दोस्तों। इसलिए अच्छा है, जो करना है आज ही करो, कल जो बनना है आज बनो, क्योंकि आगे चल के ना आपके अंदर वो एनर्जी होगी और ना ही वो डिज़ायर आपके पास होगी। आप कुछ कर लो, अभी कर लो। लेकिन अभी ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं मेरी तरह कि तुम्हें नहीं पता मेरे हालात कैसे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कोई काम शुरू नहीं कर सकता हूँ क्योंकि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो रोकड़ा पैसा ही नहीं है, जॉब करने जाऊं तो कोई जॉब ही नहीं देता मुझे, अगर मिल भी जाए तो कहते हैं कि हम सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को हायर करते हैं। व्हाट शुड आई डू, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों कि आप कुछ ना सोचो, कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ अरसा सिर्फ रुक जाओ, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, आगे चल के ये खुद आपको ठोकरें मारेगी और समझाएगी। यही गलत फहमी दुनिया के 99% लोगों की भी होती है। उनको भी यही लगता है कि अभी तो बहुत ज़्यादा वक्त पड़ा है, अभी देर कहाँ हुई है, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। क्योंकि उनको लगता है कि जैसा उन लोगों ने सोचा हुआ है और जैसा उन लोगों ने अपना सक्सेस प्लान बनाया हुआ, बिल्कुल स्मूथली काम वैसे ही होगा और कुछ अरसे बाद वो मिलियनियर और बिलियनियर बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। आप जो कुछ सोच के बैठे हो ना माइंड में, ज़रूरी नहीं है कि सेम उसी तरह ही हो, बल्कि रियलिटी में आप कदम और कदम पर आप गिरते हैं, फेल होते हैं, गलतियों से लर्न करते हैं, तब जाके आप सक्सेस अचीव कर पाते हो। इसलिए अगर आज आप पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट नहीं कर पाओगे तो आगे चल के खुद से यही बोलोगे कि काश यार मैंने उस एज, गोल्डन एज में स्टार्ट कर लिया होता, आज मैं लाइफ में वहाँ होता जहां मुझे होना चाहिए था। अब तो टाइम के साथ साथ एनर्जी और डिज़ायर लेवल भी कम हो गया, काश मैं पहले स्टार्ट करता। तो दोस्तों ये कहानी मेरी आप लोगों के लिए कि ज़िंदगी में
पेशेंस यानी सब्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इतना सब्र भी ना हो कि अपना गोल्डन टाइम ही अपने हाथ से गवा बैठो। और ये बात मैं खुद नहीं कर रहा, बल्कि ये बात एलॉन मस्क ने भी कही है कि सब्र करना बंद करो और ख़ुद से सवाल करो कि कैसे मैं अपने 10 साल का प्लान 6 महीनों में पूरा कर सकता हूँ। हो सकता है आप फेल हो जाओ, लेकिन आप उस इंसान से तो आगे ही होंगे जो हार मान के बैठा हुआ है, और ये प्लान पूरा होने में 10 साल ही लगेंगे। लेकिन अफसोस, तुम्हें कहाँ पता मेरे हालात का, मेरी सिचुएशंस कैसी हैं, किसी को नहीं पता मैं ज़िंदगी कैसी गुजार रहा हूँ। मेरी ये हालत इस वजह से है कि मैं पैदा ही गलत घर में हुआ हूँ। दोस्तों, सबसे आसान काम यही है, अपनी गलतियों के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम कर देना, ब्लेम गेम। लेकिन क्या उन पर, लोगों पर, हालात पर इल्ज़ाम लगाने से वो प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। वो हमेशा आपकी अपनी प्रॉब्लम्स रहेंगी जिन्हें आपने खुद ही सॉल्व करना है। अगर खुद सॉल्व नहीं करोगे तो हर वक्त शिकायतें करते रहोगे, तो लोग आपको सुन तो लेंगे, आपको झूठा दिलासा और तसल्ली भी दे देंगे और कहेंगे घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन ठीक सब कुछ तब तक होगा जब तक आप खुद से उसे ठीक नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम्स जैसी भी हों, प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स ही होती हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस बात को समझो कि प्रॉब्लम्स पर ध्यान ना देने से और उन प्रॉब्लम्स की वजह से कोई और काम ना करने से प्रॉब्लम्स हल तो नहीं होती, लेकिन बल्कि होता क्या है कि उससे वो प्रॉब्लम्स और भी बढ़ती जाती हैं, आपकी एनर्जी और थिंकिंग पावर भी कम होती जाएगी। लेकिन अगर अभी आप अपनी प्रॉब्लम्स जैसी सोल्यूशन पर गौर करते रहोगे और कुछ नहीं करोगे, तो आप कभी भी वो लाइफ अचीव नहीं कर सकते हो जैसी लाइफ आप अपने लिए चाहते हो। लेकिन अगर आप उन सारी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा साइड पे रखें, अपना पूरा जी जान लगाकर अपने गोल्स अचीव करने के लिए, बुरी सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, तो ना सिर्फ आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि आप अपनी मंजिल के थोड़ा सा और भी करीब होते जाएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क आप इस उम्र में ले सकते हैं, इतना रिस्क शायद आप शादी के बाद या मेरी तरह बच्चे होने के बाद, जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, 40 टच कर पाएंगे, उस वक्त नहीं ले पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि उस वक्त जब आपकी जिम्मेदारियों को देखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, चारों तरफ घिरे हुए होगे, तो तब कभी भी उनको देखकर आप रिस्क नहीं ले पाओगे। अब शायद आपको इस बात का अंदाज़ा ना हो कि आप इस उम्र में, जब आपके पास सक्सेस अचीव करने के लिए यू हैव एवरीथिंग, जवान सोच है, दिमाग है, हेल्थी बॉडी है, उन सब के होते हुए भी आप रिस्क ना लेकर अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आप रिस्क लेने से मतलब ये नहीं है कि आप कोई रिस्क लें कि जिसका नतीजा बिल्कुल ही फेलियर हो। मिसाल के तौर पे किसी ऐसे बिजनेस में जानबूझकर इन्वेस्ट कर देना जो पहले से डूबा हुआ हो, बल्कि सोच समझकर और अच्छे एक्सपीरियंस लोगों से मशवरा करके जब आप इन्वेस्ट करें। अब ये नहीं है कि रिस्क ले लिया तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, अब तो आगे सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, नहीं, बल्कि आपका हर एक रिस्क आपसे आपका टाइम और आपकी एनर्जी मांगता है। इन दोनों चीज़ों को भी अभी इस एज में अगर आपके पास कमी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इन दोनों चीज़ों को गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? आप भी दुनिया के 99% लोगों की तरह नाकामी से डरते हो कहीं ये रिस्क मेरे गले ना पड़ जाए, ये मेरा इन्वेस्ट किया हुआ टाइम और एनर्जी बर्बाद ना हो जाए। नहीं, आप इससे नहीं डरते। आप डरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के जज करने से डरते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। इस डर की वजह से आप कुछ करने से डरते हो। दोस्तों, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप एक वक्त में हर किसी को राजी नहीं कर सकते, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लोग हमेशा आपकी पीछे बातें करेंगे, लेकिन जब आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसे कंट्रोल नहीं करना चाहते, यानी जो आप आज कर रहे हैं वक्त और एनर्जी का ज़िया, अगर आप लोगों की सोच के चक्रों में पड़ जाएंगे ना, तो जिंदगी के दलदल में आप धंसते चले जाएंगे, और जब आप उम्र ये चली जाएगी जो मैंने बताया, तब आप सिर्फ पछताएंगे। इसलिए इन सब में टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। अगर आप रिलेशनशिप स्किल्स सीखना चाहते हैं, डिजिटल स्किल्स सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हैं या बिजनेस सीखना चाहते हैं, तो मेरे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मेरा ये दावा है कि मैं आपको बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन आपकी सोचने का अंदाज ज़रूर बदल सकता हूँ। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।